हेलो दोस्तों, देश दुनिया की खबरें कमलेश सर के साथ आज फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से आपके सामने कुछ नए तथ्यों को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। पिछले वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जो भी करंट अफेयर्स का हमने बनाया है वो वीडियो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप पिछले जितने भी वीडियो बनाए गए वो वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पेन ग्रैंड प्रिक्स, जिसे फिर से अभी डिस्कस कर रहे हैं स्पेन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। स्पेन ग्रैंड प्रिक्स जो स्पेन में खेला गया है, तो स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में हमारे देश से एक महिला ने गोल्ड मेडल लाकर जीता और उस महिला का नाम क्या था? विनेश फोगट। क्या नाम है? विनेश फोगट। विनेश फोगट ने यह प्रतियोगिता में एक गोल्ड मेडल भारत को दिलाई है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी। उस गलती के सुधार के लिए मैंने इसका ये फिर से डिस्कस कर रहा हूं। तो गलती मैंने क्या किया था कि विनेश फोगट ने जो यह गोल्ड मेडल जीती है वो मैंने बताया था कि वह 55 किलोग्राम की श्रेणी में जीती है। लेकिन इन्होंने ये 55 नहीं बल्कि 50 किलोग्राम की श्रेणी में यह गोल्ड मेडल जीत हासिल की। ठीक है, और 50 किलोग्राम गोल्ड मेडल, 50 किलोग्राम के श्रेणी में इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है, किसे हरा के जीता है? तो रूस के मारिया तिमेरेकोव को हराकर। ठीक है, तो भारत की तरफ से किसने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में गोल्ड मेडल जीती है? तो भारत की तरफ से स्पेन ग्रैंड प्रिक्स भारत की हरियाणा की रहने वाली विनेश फोगट ने 50 किलोग्राम के श्रेणी में रशिया के मारिया तिमेरेकोव को हराकर भारत को एक गोल्ड मेडल जीत हासिल करके लाकर दी है। ठीक है, अगला हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ डेट है, इस तारीख को कौन कौन सा एडवांटेज है। तो ये 1 जुलाई 2 जुलाई ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है सीए दिवस, जीएसटी दिवस तथा डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस, ये भी मनाया जाता है। तो क्या क्या मनाया जाता है? सीए दिवस, जीएसटी दिवस और डॉक्टर्स दिवस। ठीक है, डॉक्टर्स डे, ये सारे मनाए जाते हैं 1 जुलाई को। सीए दिवस, जीएसटी दिवस और डॉक्टर्स दिवस, इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने डिस्कस किया था क्यों मनाया जाता है। 2 जुलाई को क्या मनाया जाता? तो विश्व खेल पत्रकारिता दिवस, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, यह भी मैंने डिस्कस किया था। 3 जुलाई को किसके रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त बैग दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में यह किसके लिए मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को क्या हो रहा है भाई? तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। 4 जुलाई क्या है? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो गया। 7 जुलाई को किस लिए मनाया जाता? 7 जुलाई को आखिर कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। क्या है? विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे मनाया जाता है? 7 जुलाई को। तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, आखिर ये विश्व किस्वाहिली भाषा कहां का है? तो किस्वाहिली भाषा ये साउथ अफ्रीका, मतलब ये अफ्रीकन कंट्री ने अपनाया है। अफ्रीकन कंट्री में ये बोला जाने वाला भाषा है किस्वाहिली दिवस। और ये अफ्रीका भाषा जो है, अफ्रीकन कंट्री में जो बोला जाता है, ये अफ्रीका भाषा, ये किस्वाहिली भाषा ये सिर्फ अफ्रीका भाषा है, ये सिर्फ अफ्रीकन लैंग्वेज है, सिर्फ अफ्रीका भाषा है। ठीक है, तथा जिसे जो अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा भी है, जो क्या है? अफ्रीकी संघ
अफ्रीकी संघ का आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा है। तो सवाल बनाया जा सकता है कि अफ्रीकी संघ का आधिकारिक भाषा क्या है, तो किश्वाहिली भाषा। ये कहां पे बोला जाने वाला भाषा, ये अफ्रीकन कंट्री में बोला जाने वाला है भाषा है, जो सिर्फ अफ्रीकन कंट्री का भाषा है। और इसे अफ्रीकी संघ ने क्या किया है, अपना आधिकारिक भाषा भी माना है। ठीक है, तो ये 7 जुलाई को किसके रूप में माना जाता है, विश्व किश्वाहिली भाषा दिवस के रूप में। एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लागू किया है, तो एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना, इसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इसे जारी किया है। किसने जारी किया है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इसको लॉन्च किया है। किसने इसे लॉन्च किया है, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, घर घर सोलर की पहल किसके द्वारा किया जा रहा है, किस स्टेट में किया जा रहा है, तो घर घर सोलर की पहल टाटा समूह के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा, टाटा पावर के द्वारा, टाटा ग्रुप के टाटा पावर के द्वारा ये किया जा रहा है। किसके द्वारा, टाटा पावर के द्वारा घर घर सोलर की पहल। तो किस राज्य के लिए है ये, यूपी के लिए। किसके लिए, यूपी के लिए। तो घर घर सोलर की पहल टाटा के द्वारा घर घर सोलर की पहल किया जा रहा है, और ये यूपी राज्य में ये पहल किया जा रहा है। अब चूंकि यूपी का बात किया जा रहा है, तो यूपी के विषय में कुछ तथ्यों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यूपी में क्या तथ्य है भाई, कि यूपी में जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ दिनों पहले हाथरस एक भगदड़ मचा था, जिस भगदड़ में उसमें लगभग 100, मतलब कि ये ऑफिशियल है कि 121, ये ऑफिशियल डेटा है, 121 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म, मतलब ये ऑफिशियल डेटा है, ये एग्जैक्टली कितना है इसकी अभी पुष्टि पता नहीं, ऑफिशियल डेटा है। तो ऑफिशियल डेटा के बेसिस पे 121 लोगों की मृत्यु हो गई। जांच के लिए हाथरस भगदड़ में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, 121 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, अब इसको जांच के लिए तीन न्यायिक सदस्य का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। कौन है, ब्रिजेश, इसके बारे में मैंने बताया है आपको पहले भी, ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं वास्तव। तो ये कौन है, हाथरस में जो भगदड़ हुई है उस भगदड़ के बारे में उसके जांच के लिए 3 न्यायिक सदस्य बनाया, टीम बनाया गया। उस सदस्य टीम के अध्यक्ष कौन है, ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। यूपी के लिए एक और तथ्य क्या नजर आ रहा है, कि यूपी में ही महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास शुरू किया गया है, का शिलान्यास हुआ है, का शिलान्यास किया गया। तो ये कहां किया गया शिलान्यास, ये यूपी के कुशीनगर में। कहां पर, कुशीनगर में। तो यह सवाल बन सकता है कि यूपी के किस शहर में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, तो ये कहां पे है, यूपी के कुशीनगर में यह शिलान्यास किया गया है। साथ ही साथ यूपी से एक और घटना डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है कि यूपी के एक महिला को सशक्तिकरण पुरस्कार यूके के द्वारा दिया गया है। तो यूके के द्वारा यूपी की एक महिला जिसका नाम है आरती, क्या नाम है, आरती। ठीक है, तो यूपी की एक महिला है, यूपी की महिला आरती, ये पेशे से ई रिक्शा ड्राइवर है, ई रिक्शा चालक है, ड्राइवर है, मतलब ई रिक्शा ये चलाती है। ठीक है, तो यूपी की एक महिला है आरती जो ई रिक्शा ड्राइवर है, उसे यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यह सवाल बन सकता है। तो किसे इसे सम्मानित किया गया, तो यूपी की एक ई रिक्शा चालक आरती, जिन्हें यूके में महिला सशक्तिकरण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ तथ्य था। इसमें गड़बड़ी मैंने किया था, 55 केजी की जगह 50 केजी की जगह 55 केजी मैंने बता दिया था, वो आज मैंने क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहां आयोजित किया गया है, सवाल हमारा क्या बनता है, ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहां आयोजित किया गया है। तो ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहां आयोजित किया गया है, तो ग्लोबल स्टार्टअप समिट दिल्ली में, कहां, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ग्लोबल स्टार्टअप समिट का आयोजन 2024 में कहां किया जा रहा है, 2024 में न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य प्राइज, ये जो पुरस्कार है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार, किसे सम्मानित किया गया, तो इसे सम्मानित किया गया शिव शंकरी को। किसको, शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया, शिव शंकरी को। इन्हें 2022 में सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 2022 में सरस्वती सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। किनको, शिव शंकरी को। तो शिव शंकरी को 2024 में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य प्राइज से सम्मानित किया गया। 2022 में इनको सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इंडियन मेन क्रिकेट टीम, चूंकि अभी पता है कि अभी हमारा T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें हमारे देश ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन के साथ भारत ने वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। साउथ अफ्रीका को बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही रोमांचक मैच के साथ उन्हें हराकर भारत ने अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया, जिसमें मैन ऑफ द सीरीज किसे बनाया गया था, तो मैन ऑफ द सीरीज इंडियन बॉलर बुमराह को और मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, T20 वर्ल्ड कप के बारे में पिछले वीडियो में सारा दिया गया, मैंने बताया था। तो इंडियन मेन क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इंडियन मेन क्रिकेट टीम के कोच कौन थे, राहुल द्रविड़। लेकिन अब राहुल द्रविड़ की जगह कौन बनेंगे, गौतम गंभीर, जो भारत के बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रह चुके हैं। 2011 के मेन वनडे जो वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप में उनका बहुत ही बेहतरीन योगदान रहा था, और उसी योगदान और उनके योगदान के कारण और भी सभी टीम के साथ 2011 में भी भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। तो ये गौतम गंभीर अब भारतीय मेन क्रिकेट टीम के हेड कोच रहेंगे, और ये किसकी जगह लेंगे, राहुल द्रविड़ की जगह। तो राहुल द्रविड़ अभी तक हेड कोच थे, अब वो रिटायर होंगे, उनकी जगह कौन आने वाले, गौतम गंभीर। ठीक है, आगे FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये है क्या भाई, तो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, पेरिस में। हेड क्वार्टर कहां है, पेरिस में। ठीक है, पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है। इसकी अध्यक्षता किसको दिया गया है, इसका अध्यक्षता अभी दिया गया है, किसे दिया गया है, तो इसका अध्यक्षता एलिसा दे एंडा माद्राजो को दिया गया है। किसको, एलिसा दे एंडा माद्राजो। ठीक है, तो FATF जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में, उसका अध्यक्षता किसने संभाली है, तो एलिसा दे एंडा माद्राजो ने इसका अध्यक्षता संभाली। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024, ठीक है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 ये किसने जीता है, तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने यह जीता है। ठीक है,
तो किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। क्या जीता? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 लुइस हैमिल्टन ने जीता। एशिया बिलियर्ड्स मेन और एशिया स्नूकर वुमेन, ये किसने जीता है? तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये बिलियर्ड्स और ये स्नूकर है, दोनों लगभग एक ही खेल होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों होता है, आप लोग देखे होंगे कैरम बोर्ड की तरह एक बड़ा सा टेबल होता है, उस टेबल में कुछ बॉल होते हैं और उसको एक स्टिक से खेला जाता है, ठीक है, उसे बिलियर्ड्स, उसे स्नूकर कहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? बिलियर्ड्स में 3 गेंदों के साथ खेला जाता है, 3 बॉल के साथ खेला जाता है, और बिलियर्ड्स में वो जो बॉक्स रहते हैं, वो जो टेबल होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से टेबल होता है। बिलियर्ड्स में कोई भी पॉकेट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी पॉकेट, जिस तरह से कैरम बोर्ड में कॉर्नर पॉकेट होता है जिसमें हम लोग गोटी को पिलाते हैं, उसी प्रकार से बिलियर्ड्स में कोई भी पॉकेट नहीं होता, 3 गेंदों के साथ खेला जाता है। लेकिन स्नूकर में 6 पॉकेट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉकेट होते हैं, ठीक है, और ये 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। मतलब स्नूकर 22 गेंदों वाला खेल है, लेकिन बिलियर्ड्स 3 गेंदों वाला खेल है। और बिलियर्ड्स में कोई पॉकेट नहीं होता है, स्नूकर में 6 पॉकेट होते हैं, बस यही अंतर होता है। इसके टेबल का साइज थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो ये जो है एशियाई बिलियर्ड्स मेन, ये किसने जीता है भाई? तो एशियाई बिलियर्ड्स मेन का जो मैच हुआ था उसमें ध्रुव सितवाला ने जीता है। किसने जीता है? ध्रुव सितवाला ने। मेल में कौन जीता है? ध्रुव सितवाला ने। किसको हराकर जीता है भाई? तो ये पंकज अडवाणी को हराए हैं। किनको हराए हैं? पंकज अडवाणी को हराकर ध्रुव सितवाला ने एशियन बिलियर्ड्स मेन का गेम जीता। और एशियन स्नूकर्स वुमेन किसने जीता है? तो ये अनुपमा रामचंद्रन ने जीता है। अनुपमा रामचंद्रन ने जीता। किसको हराकर? पंछाया शेनॉय को। शेनॉय को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया, ठीक है। एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2024। अब एशियन डबल्स स्क्वैश के बारे में देख लेते हैं। इसमें 2 गोल्ड, कितने गोल्ड? 2 गोल्ड भारत के नाम पे आए हैं। 2 गोल्ड भारत के नाम पर ये जीता गया है, ठीक है। एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2 गोल्ड जीता गया है। 2 गोल्ड कौन कौन सा जीता गया है? तो पहला गोल्ड जो जीता गया है वो मेंस डबल्स में जीता गया। किस में जीता गया? मेंस डबल्स में जीता गया है, जिसमें किसने जीता है? अभय सिंह ने। किसने जीता? अभय सिंह, ठीक है। अभय सिंह के साथ है वेलवन सेंथी कुमार, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, मेंस डबल्स में जो गोल्ड जीता गया वो किसने जीता? तो अभय सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो अभय सिंह ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल क्या है कि एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में मेंस डबल्स में किसने खिताब जीता? तो अभय सिंह और वेलवन सेंथी कुमार ने जीता है। और इसके साथ ही साथ एक मिक्स डबल्स होता है, ठीक है। अभय गोल्ड, एक और गोल्ड जीता गया, और वो गोल्ड किसने जीता है? तो मिक्स डबल्स में। मिक्स डबल्स का मतलब क्या हो गया? मेंस डबल्स का मतलब क्या हो गया? तो मेंस डबल्स में पुरुष के साथ खेलेगा, मिक्स में पुरुष महिला के साथ खेलेगी। तो इसमें भी अभय कुमार ने ही इसमें भी ये गोल्ड जीता है। किसने जीता है? अभय सिंह ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम यहां पे क्या आता है? अभय सिंह का। कि अभय सिंह मेंस डबल्स में भी गोल्ड लेकर आए हैं और मिक्स डबल्स में भी गोल्ड लेकर आए हैं। कौन? अभय सिंह। किस चीज में? एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2024, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं नाटो का भी 2024 में सबमिट होने वाला सम्मेलन है। तो ये नाटो कुछ सम्मेलन के बारे में मैंने डिस्कस कर रहा हूं कि नाटो का सम्मेलन 2024 में कहां होगा? G7 का, G20 का, SCO का और आसियान का, ठीक है। तो नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2024 समिट कहां होने वाला है? तो नाटो का 2024 में जो समिट हो रहा है वो हो रहा है यूएसए में। कहां होगा?
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन में। कहां पे होने वाला है? वॉशिंगटन में। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएसए के वॉशिंगटन में। ये कब से कब होगा? तो ये समिट जो होगा 9 जुलाई से 11 जुलाई तक, 9 जुलाई से 11 जुलाई तक 2024 में, 2024 में। लेकिन 2025 में ये समिट कहां होगा? तो ये नीदरलैंड में होगा। कहां? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में इसका अगला समिट नीदरलैंड में होने वाला है। ठीक है, तो इस बार नाटो का समिट कहां हो रहा है? वॉशिंगटन यूएसए में। 9 जुलाई से 11 जुलाई तक इसका समिट चलेगा और अगले साल जो इसका समिट किया जाएगा उसमें कहां पे किया जाएगा? नीदरलैंड में। नाटो में कुल 32 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है? 32 सदस्य देश नाटो में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां है? तो नाटो का मुख्यालय है आपका 32 मेंबर है जिसमें इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। हेडक्वार्टर, मुख्यालय ब्रुसेल्स में। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है नाटो का। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहां हो गया? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 32 सदस्य देश इसमें है। G7 का मतलब होता है ग्रुप 7। इसका क्या हो जाएगा? ग्रुप 20। तो ग्रुप 7 का मतलब क्या हो गया? 7 देशों का ग्रुप। ठीक है, 7 देशों का समूह। तो 7 देशों के समूह को मिलाकर G7 बनाया गया है। ठीक है, तो 7 देशों का जो समूह है G7, ये 7 देश कौन कौन सा है? तो ये 7 देश है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ये 7 कंट्री है, 7 ग्रुप है, 7 देशों का समूह G7 है। तो इसका 2024 का समिट कहां होने वाला है? तो इसका 2024 का समिट होगा इटली में। कहां पर? इटली में। ठीक है, तो G7 2024 का समिट इटली में होने वाला है। इस समूह में टोटल 7 देश हैं। 7 देश आपके सामने नाम लिख दिया गया है। G20 ये 20 देशों का समूह है। ठीक है, और 20 देशों का समूह जो G20 उसका 2024 में समिट कहां होने वाला है? तो ब्राजील में होगा। कहां होगा? ब्राजील में इसका 2024 का सम्मेलन किया जा रहा है। SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024। तो SCO में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 10 कंट्री, 10 देशों का समूह है ये। 10 देशों का सदस्य है इसमें। ठीक है, 10 देशों का समूह बोलिए या सदस्य। ठीक है, 10 देश है इसमें। 10 देशों का ये जो समूह है SCO, इसका अभी 2024 में जो सम्मेलन होगा वो कहां होगा? कजाखस्तान में इसका समिट होने वाला है। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि SCO का 10वां सदस्य कौन बना है? तो याद रखिएगा SCO का 9वां सदस्य जो था वो 9वां सदस्य था ईरान। कौन था? ईरान, जो पिछली बार बनाया गया था। और इस बार 10वां सदस्य बना है बेलारूस। कौन बना है? बेलारूस। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि SCO का 10वां सदस्य किसे बनाया गया? ठीक है, तो SCO का 10वां सदस्य बेलारूस को बनाया गया है। इसमें टोटल कितने कंट्री हो गए? 10 देश हो गए बेलारूस को मिलाकर। अब आते हैं आसियान। आसियान का मतलब क्या हो गया? एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब एशिया के साउथ ईस्ट जो कंट्री है उसको जोड़कर आसियान बनाया गया है। ठीक है, आसियान के मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? तो इसकी मेंबर कंट्री है थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, फिलीपींस, कंबोडिया और मलेशिया। ये इसके क्या है? इसके एसोसिएट कंट्री हैं, साउथ ईस्ट के
एशियन मतलब एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये साउथ ईस्ट एशियन है जो इसके एसोसिएट कंट्री है। इसका समिट 2024 में कहां होने वाला है? तो इसका समिट 2024 में होने वाला है लाओस में। कहां होगा? लाओस में इसका 2024 का समिट होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ समिट के बारे में, कुछ सम्मेलन के बारे में बताया गया है। नाटो के बारे में, G7, G20, SCO, आसियान। आसियान में टोटल कितने सदस्य देश है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आसियान में कितने कंट्री है? 10 देशों का यह समूह है। एशियो भी 10 देशों का समूह है। G20 में 20 देशों का समूह है। G7 7 देशों का समूह है। नाटो 32 देशों का समूह है। तो ये हमारा डिस्कस किया गया कुछ समिट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से हम मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।